अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब के ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं और ये पहली खातून वज़ीर आला हैं जो पंजाब को लीड कर रही हैं। आज अवाम के पास आए हैं, अवाम से जानते हैं कि मरियम नवाज़ का दौरे हुकूमत कैसा चल रहा है। अगर 10 में से इनको कुछ नंबर देने पड़े तो वो कितने देंगे? अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी को लेके 10 में से आपको नंबर देने पड़े तो कितने नंबर देंगे? माइनस में इजाजत है देने की। इतने कम? -10 कर लें। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि जो भी सिस्टम मैनिपुलेट होकर किसी को लाया जाता है तो उसमें प्लस पॉइंट्स नहीं होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं। अच्छा जी। जब आप स्टेट और मैस को, आवाम को मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है। आप समझते हैं कि ये जो हुक्मरानी चल रही है ये सिरे से ही गलत है? डेफिनेटली ये तो बिल्कुल, आप किसी से भी पूछेंगे जो थोड़ी सी भी सेंस रखता है इन चीज़ों की तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। इसकी बेस ही कोई नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, ये मैनिपुलेशन है, टोटल मैनिपुलेशन, टोटल कंट्रोल है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से होते हैं लेकिन वो काम अच्छा कर रहे होते हैं या उनसे अच्छा काम हो जाता है। मरियम नवाज़ साहिबा के जो हुक्मरानी का तरीक़ाकार है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होंगी ना? देखिए, एक खातून के तौर पे अगर आप कहते हैं तो वो तो मैं इसमें जेंडर इक्वलिटी पे बिलीव करता हूँ, लेकिन बात सिस्टम की है। अगर आप मुझसे इनके बारे में कोई प्लस पॉइंट अगर आप पूछना चाहते तो आप किसी को भी उठा के बिठा दें। अब मतलब कि अगर सिस्टम बैकअप देता है तो आप किसी खुसरे को बिठा दें। अच्छा जी। वो भी अच्छे तरीके से कर लेगा, इसलिए कि जब चीज़ें कंट्रोल होती हैं वहाँ किसी जानवर को भी बिठा दें, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपकी मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ मैं इनको समझता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं फिर आप इसमें अच्छे बुरे की सेंस ही नहीं है। जब नॉन सेंस होगी तो उसमें अच्छे बुरे का आप क्या डिसाइड करेंगे? ये सारी चीज़ें प्लांटेड होती हैं, ये इलेक्टेड नहीं है। ठीक है। ये वोट का एक ड्रामा है। वोट जो है मतलब हर शहरी जो है वो एक सॉवरन सोल है। सॉवरन सोल का राइट जो होता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है। जब वोट की रिस्पेक्ट नहीं है, जब ये लोग नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो, और पीछे जो है ना एक कंट्रोल्ड चैनल से ही आते हैं, सारी चीजें डिसाइड करके आते हैं, तो ये तो प्रॉफिट बेस्ड हुए लोग हैं। ये अवाम के लॉस एंड प्रॉफिट का, नफे नुकसान का, बेसिक राइट्स का, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आइंदा उम्मीद की जा सकती है कि कोई ऐसी हुकूमत आएगी? इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं, कोई ऐसी हुकूमत आ सकती है? एक बार हबीब जालिब साहब ने फैज अहमद फैज साहब से कहा था कि ये सिस्टम इस तरह तो नहीं चल सकता जिस तरीके से ये लोग कंट्रोल करके चला रहे हैं। तो फैज साहब ने उसे कहा था कि आप बैठे, चाय पिए, खाना पीने कुछ खाए पिए, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, इसलिए कि इसको चलाने वाले जो है वो और हैं। ठीक है। तो जब वाले और हो तो आप लोगों की या मेरी इस ओपिनियन की कोई बेस ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। ये साहिबान हैसियत लोग हैं, ये वही करेंगे जो इनको सूट करता है, ये कभी वो नहीं करेंगे जो अवाम को सूट करता है, जिसमें अवाम का कोई फायदा होगा ये लोग कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल अपोजिट है अवाम के। ये मरियम नवाज साहिबा हुक्मरानी कर रही हैं पंजाब के ऊपर, ये पहली खातून वज़ीर आला हैं। 10 में से अगर आपको कुछ नंबर देने पड़े तो कितने नंबर देंगे आप इन्हें? सर मैं 5 नंबर दूंगा सर। ठीक है। क्योंकि काम तो हो नहीं रहा, सिर्फ भी 5 नंबर दे रहे हैं? बातें हो रही हैं बस। 5 नंबर किस चीज़ के दे रहे हैं? तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अच्छा, कौन कौन से अच्छे काम चल रहे ये अस्पतालों में काम चल रहे हैं, कुछ ये काम दूसरे जो हैं सड़कों के बन रहे हैं, यही काम हो रहे हैं। तामीरात का काम हो रहा है? तामीरात का काम है। स्कूलों में काम हो रहा है? स्कूलों में काम, मेरे बच्चे तो प्राइवेट पढ़ते हैं। ठीक है। स्कूल में पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राइवेट तो है। तो 5 नंबर जो आप काट रहे हैं वो किस चीज़ के काट रहे हैं? ये लोगों को रोजगार बंद किया हुआ है, कभी स्मोक का कर देते हैं जी, स्मोक आ गई है, कभी कुछ आ गया, स्कूलों में की छुट्टियां बच्चों को करवा देते हैं, काम जो है वो बंद हो रहे हैं, जो काम चल रहे थे वो भी बंद कर रहे हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं कारोबार, तो कारोबार कहाँ से चलेंगे? उम्मीद की जा सकती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मरियम नवाज साहिबा को 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। अच्छा, ये 5 से आप कम भी कर देंगे? कम भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर ना हुआ अवाम का हल, ना हुआ अवाम के लिए, तो फिर ये कम ही होंगे। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो जाएंगी तो 10 नंबर मिल जाएंगे इनको? गरीबों के लिए जो है महंगाई वो कम होगी तो ऑटोमेटिक ही कम बढ़ जाएंगे। ठीक है जी सर।
उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर, अल्लाह के ऊपर आस रखी हुई है। क्या आप समझते हैं कि 10 में से अगर मरियम नवाज साहिबा को नंबर देने पड़े आपको तो उनकी कारकर्दगी को लेके कितने नंबर देंगे आप? मेरा ख्याल 0% ही है। क्यों, कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, बता रहे मुझे कोई। ये तामीरात हो रही हैं, सड़कें कौन सी? बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं। आप इसी रोड पे चले जाएं, ठीक है, ठीक है, और आप जाके उसकी कंडीशन देखें। ठीक है, यहाँ पे रोजाना सफर नहीं, सड़क नहीं क्रॉस होती, ठीक है, इतनी ट्रैवलिंग है यहाँ पे। ठीक है, और जाकर आप उसका देखें, यहाँ से लेके आप चले जाएं जोड़ेपुर तक, ठीक है। और सड़क की कंडीशन देख लें। आप खुद कह देंगे, आप बताएंगे कि जी कितना काम हुआ है यहाँ पे। अभी तक फिर वो कर क्या रही हैं? आपको क्या नजर आ रहा है, हो क्या रहा है? विजिट ही कर रही हैं, टिकटॉक ही कर रही हैं, और तो कुछ नहीं कर रही। विजिट भी तो किसी चीज पे होता है ना, कुछ काम किया हो। अपने वाले साहब को लेके गई हुई हैं विजिट करने के लिए। अच्छा, वो विजिट कर रही हैं जो बाहर गई हुई। जी, तो वो आपको इतराज है, वो नहीं जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल इतराज है। अच्छा, या तो हमारी फलाह के लिए गई हो ना, ठीक तो है, मैं कहूँगी जी हमारे लिए काम कर रही हैं वो। ठीक है। आप बता दें मुझे हमारी क्या फलाह है उसमें, क्या बेहतरी है हमारे अगर आपकी वजीर आला सेहतमंद होंगी तो आपके लिए काम करेंगी। वज़ीर सेहतमंद हो, अवाम बेशक मर जाए, ठीक है, हमें ऐसी वज़ीर को क्या करना है? ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए फिर? अवाम की फलाह के लिए काम। कौन कौन से काम? आपको नहीं पता? रोजगार के लिए, सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। देखना कितनी स्मोक है। आप बता दें मुझे कोई एक काम भी किया हो सवाए इसके कि वो जी मास्क पहन लें, आप बच्चों को स्वेटर पहना के बाहर नहीं निकालें, ये काम है करने वाले। ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ भाई, मास्क हुकूमत पंजाब ने सेहत के हवाले से काफी मंसूबे दिए हैं, जिस तरह वो मोबाइल अस्पताल कायम कर दिए मैं हैं। आपको बता रहा हूँ जी, मसलन अच्छे काम ये किए जो उन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, जो इमरान खान ने शुरू किया था। अच्छा जी, बता दें मुझे, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको कोई दवाई फ्री मिलती है? बता दें मुझे आप जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, आप सर्विसेज में चले जाएं, म्यू हॉस्पिटल में मैं चले आपसे जाएं, कह रहा हूँ चलें आप, ये तो कहने की बातें हैं ना, वहाँ पे फ्री नहीं इलाज होता। कुछ भी नहीं होता। एक बेड पे दो मरीज लेटे हुए हैं। अब मैं बुखार है मुझे, मेरे नज़दीक यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, मैंने जाना है जिना हॉस्पिटल जाना है, मैं जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में 200 रुपया दे के दवाई ले लूँ यहाँ पे। नहीं, हर गली मोहल्ले में तो हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता सरकारी। वैसे मुझे डिस्पेंसरियां हैं। आप बता देना 40 साल में इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? वैसे हर इलाके में डिस्पेंसरी है। कहाँ पे है? चले हर इलाके में मेरे एरिया में बता दें आप। अच्छा जी, गड़ी शो से लेके थ्रू आउट चाहिए, बुनियादी मकसद सेहत यहाँ पे नहीं है। कोई नहीं है। बता दें मुझे कोई सेहत है? की सहूलत ही कोई नहीं है। बता दें सर तो मुझे। क्या पैगाम देंगे फिर मरियम नवाज साहबा को? मैं तो यही कहूँगा जी, आप खुदा के लिए हमारा कुछ सोचें, गरीबों के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई भी नहीं है। सरकारी स्कूल वैसे सेहत कर रहे हैं, बताएं मुझे क्या अच्छे काम है? गरीब होने का बुनियादी मसला क्या है? रोजगार है, सेहत है, तालीम है। हमें ये चीज़ें मिले, हमारे लिए सब अच्छे हैं। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी, शहरी यही अपने तासुरात दे रहे हैं। मार्किंग तो आपने देख ली कि किस तरह जो है वो मार्किंग हो रही है, और शिकवे शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं कि सेहत के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो गिनवा दिए गए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा अपने दौरे हुक्मरानी में ही ये काम जो है वो करेंगी और आवाम की शाबाश लेंगी। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।